एक तरफ भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ एक सीट को लेकर गठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी में रार होती नजर आ रही है। यह विवाद विश्रामपुर सीट को लेकर होता दिख रहा है, जहां के लिए आरजेडी व कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दरअसल सीट बंटवारे के तहत प्रदेश की 81 सीटों में से 6 सीटें आरजेडी के लिए छोड़ी गई थी। विश्रामपुर सीट आरजेडी के हिस्से में आई थी, जिसके बाद उसने अपनी पहली लिस्ट में इस सीट से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट देने की घोषणा की थी। वहीं गुरुवार रात को जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की तो उसने भी विश्रामपुर सीट से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार के रूप में उतारने की घोषणा कर दी, जिसके बाद गठबंधन में टकराव के हालात बनते दिख रहे हैं। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए बताया था कि प्रदेश की 70 सीटों का बंटवारा कांग्रेस व जेएमएम के बीच होगा व बाकी बची 11 सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी, तो इस फैसले को लेकर आरजेडी ने विरोध दर्ज कराया था। पार्टी सांसद मनोज झा ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए 12 से 13 सीटों से कम पर मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की बात कहते हुए हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बनाने की बात कही थी। साथ ही पार्टी ने 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी थी। वहीं झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला पहले ही चरण के चुनाव में हो जाना है, इसलिए कि पहले चरण में जिन 43 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे उनमें 26 सीटें आरक्षित कोटे की है। इंडिया ब्लॉक को इन सीटों पर पिछले चुनाव में मिली जीत के कारण ही हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का मौका मिल गया था। पिछली बार एसटी की आरक्षित सीटों में भाजपा के खाते में सिर्फ 2 आई थी, इसलिए माना जा रहा है कि मतदाता पहले चरण में ही झारखंड में नई सरकार का भविष्य तय कर देंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।